हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। इन द गिवन फिगर ए पी इंटू ए आर इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू, ये फिगर दी हुई है। इसमें क्या है, ए पी इंटू ए आर इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू है। ठीक है, प्रूव करना है आपको। प्रूव डेट एंगल पी एंगल एस के बराबर है। एंगल पी यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला इसके किसके बराबर है, एंगल एस के बराबर है। और एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हम ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल ए एस आर इनको आपस में सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गिवन टू प्रूफ लिख लेना। गिवन तो ये है इन द गिवन फिगर, बस यहाँ इन द गिवन फिगर ये ए बी यहाँ तक लिख लेना। प्रूफ टू प्रूफ में ये लिख लेना। ठीक है, प्रूफ लिख देता हूँ मैं सीधा। तो प्रूफ में क्या हो जाएगा, देखो भाई, ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए एस आर आप देखें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ए पी इंटू आर ए इंटू ए एस इंटू ए क्यू, पहले तो इसी को लिख लेते हैं। ठीक है ना, ए पी इंटू ए आर इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू। ठीक है, ये क्या है, गिवन। ठीक है, अब पहले थोड़ा रफ में कर लें। ठीक है, देखो अब इससे दो चीज़ निकल के आ सकती हैं। या तो मैंने ए पी को यहीं, पहले तो मैंने ए पी को यहीं ले लिया और ए पी के नीचे मैं क्या लेके आ गया, ए एस को लेके आ गया। ए पी के नीचे ए एस को लेके आ गया। ठीक है, तो ए पी के नीचे यहाँ से ए एस ख़त्म हो गया। ठीक है, ये सब रफ में चल रहा है अभी। ठीक है ना, इसको आप रफ में ले लीजिए। ठीक है, तो ए एस यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इधर क्या बचा, इधर ए क्यू बचा, तो ए क्यू लिख लिया। इधर से ए पी गया, अब ए आर को इसके नीचे लेके आ गए। एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं। दूसरी क्या कर सकते हैं, ये ए पी के यहीं पर लिखा और इसके नीचे क्या लेके आ गए, ए एस लेके नहीं आए बल्कि ए क्यू लेके आ गए। ए पी के नीचे क्या लेके आ गए, ए क्यू लेके आ गए। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर ए एस ही रहेगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा। ठीक है, ए पी अपन क्यू, ए एस अपॉन ए आर। ठीक है, ये दो चीज़ इससे निकल के आ सकती हैं जो हमको ये दे रखा है, ए पी इंटू ए आर इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू। ठीक है, अब देखो मुझे जब ये वाला ट्रायंगल ए पी क्यू और ए एस आर इनको सिमिलर अगर प्रूफ करना है तो आप देख सकते हैं। देखो ये वाला मेरे किसी काम का नहीं होगा। क्यों, देखो इसमें देखो ए पी और इसके नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, ए क्यू डिवाइड हो रहा है। ये दोनों इसी ट्रायंगल के साइड हैं। ठीक है ना, तो ये वाला इस ऐसे इक्वल टू क्या है, ए एस अपॉन ए आर। ये ए एस और ए आर दोनों क्या है, इसी बड़े वाले ट्रायंगल के वो है, साइड्स हैं। तो ये वाला मेरे किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये ऊपर नीचे क्या है, एक ही ट्रायंगल के साइड आ रहे हैं और इसमें ये दूसरे वाले, ये दोनों साइड जो है ये दोनों एक ही ट्रायंगल के हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें देखो आप ए पी अपॉन ए आर, सॉरी ए पी अपॉन ए एस, ए पी अपॉन ए एस, देखो ए पी इसकी साइड है और ए एस इस दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, और वो बराबर है ए क्यू अपॉन ए आर। ए क्यू इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है और ए आर जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, तो लिख लेंगे क्या दिया हुआ है हमको, ए, फिर से दोबारा से लिख लेते हैं। अब ये फेयर में चल रहा काम, ए पी इंटू ए आर इक्वल टू ए एस इंटू ए क्यू, ये क्या है, गिवन है आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लेके आ जाएंगे ए पी अपॉन ए एस इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये आ गई हमारी इससे, इसको मैंने मान लिया पहला। ठीक है, तो ए पी अपॉन ए एस इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर आ गया। ठीक है, फिगर देखते चलें। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। क्यों, मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये सामने हमने ये चार एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 कह सकते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होते हैं और एंगल 2 और एंगल 4 बराबर होते हैं। जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो, अब लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पे आप कोई भी ट्रायंगल लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल ए पी को लिख लें या यहाँ पे ए एस आर, जरूरी यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए एस आर लिख लें, ए आर एस लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, यहाँ पे ए आर एस भी लिख लें तब भी कोई मैटर नहीं। ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल ए आर एस लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आपका एक चीज़ तो ये है, ए पी अपॉन ए एस क्या है, ए पी अपॉन ए एस इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर है। ये कहाँ से है, फ्रॉम 1 से उठा लिया ये हमने। ठीक है, और दूसरा ध्यान से देखें, एंगल पी ए क्यू, मतलब ये वाला एंगल पी ए क्यू वो बराबर होगा इस वाले एंगल एस ए आर के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल पी ए क्यू इक्वल होगा एंगल एस ए आर के। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ए पी का रेशियो किससे, ए एस से, और ए क्यू का रेशियो ए आर से, ये बराबर है और इन दोनों साइड के बीच के जो एंगल है वो भी बराबर है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एस ए एस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, या फिर या तो ये लगा लो या देयरफॉर लगा लो, देयरफॉर लगाना ज़्यादा सीधेगा, देयरफॉर लगा दो। ट्रायंगल कौन सा,
देखो यहाँ पे ए पी अपॉन ए एस इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर है और उनके बीच का एंगल बराबर है, ठीक है। तो देखो ए पी किसके बराबर है, ए पी का सॉरी रेशियो किस ले रहे हैं, ए एस से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे हम, ए पी लिख लेंगे यहाँ से उठा के ए पी और सिमिलर टू ट्रायंगल, इसके दो वर्ड लिख लेंगे आगे के ए क्यू, ठीक है। पी के बाद क्या बचा इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में, क्यू बचा, ठीक है। तो क्यू लिख लिया, ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू, इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या बचा, ए आर के बाद एस बचा, सॉरी एक मिनट, ए पी अपॉन ए एस इक्वल टू ए क्यू, सॉरी ये ए क्यू नहीं लिखेंगे, ये लिख लेंगे, इसका ए पी लिख लिया और फिर इसको नीचे इसको इधर लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने ट्रायंगल ए एस। तो ए एस के बाद क्या बचा, आर बचा, ठीक है। तो ए एस आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए पी क्यू वो हमारा सिमिलर आ जाएगा ट्रायंगल ए एस आर के सिमिलर आ जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल ए पी क्यू किसके सिमिलर आ जाएगा, ट्रायंगल ए एस आर के सिमिलर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना था कि एंगल पी और एंगल एस बराबर है, तो ठीक है एंगल पी एंगल एस के बराबर यहाँ से आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ से। और दूसरा क्या प्रूव करना था कि एंगल क्यू एंगल आर के बराबर है, तो वो भी आ जाएगा एंगल क्यू एंगल आर, तो इससे क्या आ जाएगा एंगल पी इक्वल टू एंगल एस एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे लिखे, ए पी उठा लिया, ऊपर से ए पी उठा लिया और इसका ए पी डिवाइड बाई ए एस है जो कि दूसरी ट्रायंगल, तो नीचे से ए एस उठा लिया, ए एस बचा, ठीक है। ए पी, अब 2 पॉइंट ए पी हो गए और छोटे वाले ट्रायंगल में ए पी हो गया, तीसरा पॉइंट क्या बचा क्यू, तो उसके आगे क्यू लिख दिया, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल में 2 पॉइंट ए एस हो गए, तीसरा पॉइंट क्या बचा आर, तो उसके आगे लिख दिया आर, ए एस आर, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे इस केस में। तो ट्रायंगल ए पी क्यू हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एस आर के, ठीक है। और जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल पी हमारा एंगल एस के बराबर हो जाएगा और एंगल क्यू हमारा एंगल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ए वर्टिकल स्टिक विच इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वर्टिकल स्टिक मतलब लकड़ी है जो कि 15 सेंटीमीटर लंबी है, कास्ट्स मतलब बनाती है, ठीक है। एक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो, वो एक 12 सेंटीमीटर लंबी क्या बनाती है, छाया बनाती है ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पे क्या करती है, 12 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाती है। अब कैसे बनाती है उससे हमें मतलब नहीं है, कोई लाइट जल रही होगी या फिर सूरज निकल रहा होगा, ठीक है ना। तो एक वर्टिकल स्टिक है 15 सेंटीमीटर लंबी, तो पहले तो 15 सेंटीमीटर लंबी हमने एक स्टिक बना ली, ठीक है। और मान लो सूरज इस साइड निकल रहा है, इस साइड सूरज निकला तो उसकी छाया इधर बढ़ेगी, तो इधर कितनी, इस तरीके से वो छाया बनाती है, कितनी, इधर 12 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाती है, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाती है, ठीक है। एट द सेम टाइम ए वर्टिकल टावर, इसी एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे, इस सेम टाइम मतलब बिल्कुल इसी टाइम पे ही एक वर्टिकल टावर है मतलब इमारत है, कास्ट से 50 मीटर लॉन्ग शेडो ऑन द ग्राउंड, उसकी जो इमारत है वो, ठीक है, उसकी जो शेडो बन रही है वो कितनी बन रही है, 50 मीटर लंबी, ठीक है। 50 मीटर लंबी शेडो बन रही है ग्राउंड पे, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको ये हाइट, ये टावर है ना, इसकी हाइट पता लगानी है, ठीक है। ये CBSE 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये स्टिक को हम मान लेते हैं A B मान लेते हैं, ठीक है। और कुछ C, इसकी C पे जाके टावर वो उसकी परछाई आ रही है, और इसको मान लेते हैं DE F मान लेते हैं, DE F मान लिया मैंने, किसको, टावर की लंबाई को DE मान लिया और स्टिक की लंबाई को AB मान लिया, ठीक है। अब इसको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में हमको, लेट AB बी द वर्टिकल स्टिक, AB क्या मान ली, वर्टिकल स्टिक, लेट AB बी द वर्टिकल स्टिक एंड AC बी इट्स शेडो, और AC क्या है, उसकी शेडो यानी परछाई है, AC क्या है, उसकी शेडो है, ठीक है। इसी तरीके से लेट हमने मान लिया DE बी द टावर एंड DEF बी इट्स शेडो, ठीक है। अब देखें आप, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखें आप, ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल EDF में, ठीक है। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल EDF, देखो एंगल BAC और एंगल EDF बराबर होंगे, एंगल BAC और एंगल EDF बराबर होंगे, ये बात तो समझ में आती है, ठीक है। कैसे बराबर होंगे, दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और एंगल ACB यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से इसको डॉट, तो एंगल ACB यानी कि ये वाला एंगल और एंगल DFE ये भी बराबर होंगे। ये क्यों बराबर होंगे,
एंगल DFE ये भी बराबर होंगे। अब ये क्यों बराबर होंगे? ये इसलिए बराबर होंगे, ये क्या है, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? एंगुलर एलिवेशन। मतलब जो सन है, यहाँ से जैसे कोई आदमी खड़ा होकर देखे सूरज को, तो वो जिस एंगल पे यहाँ देखेगा, ठीक है ना, उसी एंगल पे सूरज उसको यहीं दिखेगा। अगर यहाँ 50 मीटर दूर जाके देखे और 12 सेंटीमीटर दूर पे खड़े होके, तो इसको एंगुलर एलिवेशन कहते हैं एक तरीके से। मतलब सूरज की जो ऊंचाई है, एंगल जो सूरज बना रहा है, क्योंकि वो सेम टाइम पे हो रहा है ना सब कुछ, एट द सेम टाइम पे हो रहा है, तो इसलिए जो सूरज जो एलिवेशन बनाएगा, मतलब जो एंगल बनाएगा सूरज इस तरीके से ऊपर जो एंगल बनाएगा, वो दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है ना। इसलिए एंगल ACB और एंगल DFE ये सेम होंगे। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम? इसका रीज़न लिखेंगे एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन एट द सेम टाइम, क्योंकि सेम टाइम पे वो सेम ही होगा, ठीक है ना। एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन एट सेम टाइम, ठीक है। इसका रीज़न ये, इसको थोड़ा याद रखना है, इसको रीज़न को आप, ठीक है ना। ये क्यों होगा, इसका रीज़न लिखने को याद रखना है। एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन एट सेम टाइम, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो पहले इस एंगल को लिख लिया और फिर इस एंगल को लिख लिया, तो ट्राइंगल AC, और ये सिमिलर है ट्राइंगल, ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर है D के, तो पहले D एंगल लिख लिया। और C किसके बराबर आया? C हमारा FDF। बचा क्या? AC के बाद B बचा, तो B लिख लिया। इज सिमिलर टू ट्राइंगल DF, बचा क्या? E। तो ट्राइंगल ACB किसके सिमिलर आ गया? ट्राइंगल DFE के सिमिलर निकल के आ गया, ठीक है। किससे आ गया? बाई AA सिमिलरिटी, ठीक है। ये भी लिख देना। अब पता क्या लगाना था हमें? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि DE पता लगाना है। क्या पता लगाना है? DE पता लगाना है, देखो, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? देयरफॉर, इसको दोबारा से लिख देता हूँ जिससे कि दोबारा पेज ना पलटना। ACB हमारा सिमिलर आ गया ट्राइंगल DFE के, ठीक है। DFE के सिमिलर आ चुका है। पता क्या लगाना है? पता लगाना है DE पता लगाना है, ठीक है। तो DE को लेते हुए इसकी हम प्रोपोर्शन साइड लिख लेंगे, या फिर पूरा ही लिख लेते हैं, AC अपॉन DF, ठीक है। AC अपॉन DF इक्वल टू CB अपॉन FE इक्वल टू AB अपॉन DE, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता क्या लगाना है? देखो AB और AC दे रखे हैं और DE और DF दे रखे हैं, ठीक है। तो AB और AC दे रखे हैं और DF दे दिया, DE पता लगाना है और DF दे रखा है। तो AB और AC और DE और ये, तो इस पहली वाली में और तीसरी वाली में हमारे काम की चीज़ है। तो हम क्या लिख लेंगे? AC अपॉन DF इक्वल टू AB अपॉन DE, ठीक है। अब देखो AB दे रखा है 15 सेंटीमीटर, AC दे रखा है, AB दे रखा है 15 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और DF है 50 मीटर, ठीक है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा। DF है हमारा कितना? 50 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50 × 100, यानी कि 5000 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। रफ में चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे लिख लेना। तो अब हमें क्या लिखना है? इन सब की वैल्यू रख देंगे। AB की वैल्यू हमने क्या रख दी? 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, ठीक है। DE की क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको चेंज करना पड़ेगा ना, इसलिए अभी लिख रहा हूँ मैं। DE रख दिया। AC हमारा है 12 सेंटीमीटर और DF क्या आ गया? 5000 सेंटीमीटर लिख देना इसको, 5000 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से अगले स्टेप में सेंटीमीटर चाहो तो हटा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यूनिट भी कट जाती है, आपको पता है, यूनिट भी कट जाती हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये नहीं कटेगा सेंटीमीटर। तो DE मेरा कितना हो जाएगा? DE को इधर लेके आए इक्वल टू 15, और ये 5000 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 4 या 12 होता है, 3 5 या 15 होता है, ठीक है। और 4 25 या 100, ये 2 जीरो मतलब 100 लिखे हुए हैं। 25 या 100 कट जाएगा, 25 5 या 125 और 25 × 50, 125 × 50, ठीक है। 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 2 या 10, 11 12, 1 कैरी, 6250 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? DE मेरा 6250 सेंटीमीटर। अब इसको दोबारा से मीटर में बदल देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे तो 62.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि DE कितना निकल के आ जाएगा? 62.5 मीटर, यही आंसर है,
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे डी नहीं पूछा है, डी तो हमने ए बी सी डी खुद नाम दिए हैं, उसने क्या पूछा, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो हमको आज लास्ट में लिखना पड़ेगा हैंस हाइट ऑफ टावर इज़ हाइट ऑफ टावर इज़ लिख लो या इक्वल टू लिख लो, कुछ भी लिख लो, इज़ इक्वल टू 62.5 मीटर। ठीक है, ये आपको लास्ट में इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है बहुत। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये प्रूव करिए कि जो रेशियो होता है किनका, पेरीमीटर्स का, दो सिमिलर ट्रायंगल्स का, इज़ द सेम, वो सेम होता है, सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये कि मान लो मेरे को दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं, मान लो एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, इसको मैं ABC कह लेता हूँ और इसको मैं कह लेता हूँ PQR कह लेता हूँ। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो इनकी साइड का रेशियो होता है, यानी जो उनका पेरीमीटर का रेशियो होता है, पेरीमीटर का रेशियो कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो पेरीमीटर का रेशियो मतलब AB + BC + CA। ठीक है, उसका रेशियो AB + BC + CA, इसका रेशियो किससे, PQ + QR + RP, PQ + QR + RP, इन दोनों का पेरीमीटर यही हो जाएगा ट्रायंगल। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इनकी जो AB BC और CA तीनों को जोड़ लिया, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, PQ QR + RP तीनों को जोड़ लिया। इसका रेशियो जो होता है वो कह रहा है जो उनकी साइड्स का रेशियो होता है उसके बराबर होता है, यानी कि AB/PQ = BC/QR = CA/RP, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको इतना लिखना ना पड़े, इसके लिए एक आसानी से एक तरीका है कि जो C है, C के सामने वाली साइड को मैंने C मान लिया, छोटा C मान लिया, तो कैपिटल C है, इसको मैंने छोटा C मान लिया। ठीक है ना, मतलब जो लंबाई है AB की, उसको मैंने स्मॉल C मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से जो एंगल B है, इसके सामने वाली साइड को मैंने स्मॉल B मान लिया, इसकी लंबाई यानी कि CA, मतलब CA बार बार CA ना लिखना पड़े, मैं केवल इसकी जगह B लिख दूंगा। और जो A है एंगल, उसके सामने वाली साइड यानी कि BC है, इसको मैंने छोटा A मान लिया। इसी तरीके से R के सामने वाली जो साइड है, इसको छोटा R मान लिया। P है, उसके सामने P एंगल P के सामने वाली साइड को छोटा P मान लिया। ठीक है, और Q के सामने वाली साइड को स्मॉल Q मान लिया। ठीक है, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अगर ऐसे हम बना लेंगे तो हमको क्या प्रूफ करना है, A + B + C, यानी तीनों का पेरीमीटर। ठीक है, और डिवाइड बाई P + Q + R, P + Q + R, इसको मुझे बराबर प्रूफ करना है किसके, तीनों की जो साइड होती है उनका रेशियो आपस में, A का रेशियो P से, A का रेशियो P से, B का रेशियो Q से, B का रेशियो Q से, और C का रेशियो R से। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं लिखने के। आप टू प्रूफ में अगर आप फिगर ऐसा बना रहे हैं, ABC लिख रहे हैं, तो आप टू प्रूफ में ये लिख सकते हैं, फिर थोड़ा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बड़ा बड़ा ABBC सब, थोड़ा कन्फ्यूज़न कम होगा इसमें। और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इस तरीके को प्रेफर करता हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने अब इसमें वही लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे, टू प्रूफ लिख लेंगे। गिवन क्या लिख लेंगे, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ठीक है, जिसमें AB हमारा C के बराबर है, BC A के बराबर है, और CA B के बराबर है, और PQ R के बराबर है, QR P के बराबर है, और RP Q के बराबर है। ठीक है, तो देखो मैंने एक गिवन लिख लिया, टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR दे रखे हैं, ABC और PQR सच डेट, इस तरीके से कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल तो दे ही रखा है ना क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में। और एंड और क्या, AB हमारा C है, BC हमारा A है, CA हमारा B है, PQ हमारा R है, QR हमारा P है, और RP हमारा Q है। ठीक है, अब लिखना है टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है हमको, कि इन तीनों का जो पेरीमीटर का रेशियो है, यानी कि A + B + C, ठीक है, और डिवाइड बाई P + Q + R, वो इनके जो इंडिविजुअल साइड का रेशियो यानी कि A/P, ठीक है, A/P प्लस इक्वल टू B/Q = C/R है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं अब। ठीक है, प्रूफ थोड़ा ध्यान से देखना। देखो भाई, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो ये हमको क्या है, गिवन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB का रेशियो PQ से वो बराबर होगा BC का रेशियो QR से, AB का रेशियो PQ से वो बराबर होगा BC का रेशियो QR से, वो बराबर होगा AC का रेशियो PR से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तीनों की वैल्यू रख ली हमने, AB PQ सबसे की। ठीक है, AB जो है हमारा C है, PQ हमारा कितना है, R है। ठीक है,
वो बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर यानी कि ए अपॉन पी, और ये होगा ए सी अपॉन पी आर यानी कि बी अपॉन क्यू। ठीक है, इसको मैंने कह लिया किसी के बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको किसी के बराबर कह देना है, सो उसको कह देना है से, मतलब मान लो हमने इसको किसी के बराबर कह लिया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, इस सी अपॉन आर को के बराबर रख लूँगा यहाँ से, तो सी अपॉन आर मेरा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और कॉमा लगा दिया। ए अपॉन पी मेरा क्या, ये भी के हो जाएगा, ये वाला ये भी के बराबर होगा, और बी अपॉन क्यू भी मेरा क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सी जो हो जाएगा मेरा, इस के से मैं ये आर को उधर ले जाऊंगा इक्वल टू, तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी मेरा क्या हो जाएगा, के आर हो जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा, के पी हो जाएगा, और बी मेरा क्या हो जाएगा, के क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या कह लिया, इन तीनों ए सी इक्वल टू के आर, ए इक्वल टू के पी और बी इक्वल टू के क्यू आ गया, इसको मैंने कह लिया 1, इन तीनों को मतलब मिला के 1 कह लिया। ठीक है, कॉमा दी। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी और पी क्यू प्लस क्यू आर, इसको अब हमने इसको लिख लिया। ए प्लस थोड़ा प्रूफ आपको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, हल्का सा ही, ज़्यादा तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी और पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। ठीक है, ये किसके बराबर, अब देखो ए की वैल्यू रख ली मैंने इसमें, ये इक्वल टू क्या होगा, ए की वैल्यू मैंने इसमें रख ली, के पी रख ली, के पी। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या रख ली, बी की वैल्यू रख ली के क्यू प्लस के क्यू, और सी की वैल्यू क्या रख ली, के आर। ठीक है, नीचे क्या आ गया, पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, कहाँ से रखी वैल्यू, फ्रॉम वन। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले में से के कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या रह जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर रह जाएगा, और नीचे भी क्या रहेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, अब पी प्लस क्यू प्लस आर से पी प्लस क्यू प्लस पूरा कट जाएगा, हमारा क्या रह जाएगा, लास्ट में के रह जाएगा। के किसके बराबर था, के ए अपॉन बी के भी बराबर है, के बी अपॉन क्यू के भी बराबर है, और के सी अपॉन आर के भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, ये किसके बराबर है, ये सीधा जो टू प्रूव करना था ये लिख देंगे, इक्वल टू ए अपॉन पी है, ये इक्वल टू बी अपॉन क्यू है, इक्वल टू सी अपॉन आर है। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।